नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है एक मतलब क्या कहूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं इस वीडियो की शुरुआत कैसे करूँ आप लोगों से। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है और हमारी जो यंग जनरेशन है, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में सही नहीं है, उसके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे मेन मुद्दा जो फिलहाल अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो जेनजीज हैं, जिसको जेनजीज बोलते हैं, सब सड़कों पे हैं। हमारा पूरा यूथ अभी सड़कों पे है। और किस लिए? उसका रीज़न क्या है? एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। ये बेहद शर्म की बात है कि शिक्षा जो सबका अधिकार है, जो सबको मिलना ही चाहिए, शिक्षा के लिए हमारे भाई बहन बच्चे सड़कों पे हैं और हंगर स्ट्राइक चल रही है। वहाँ पे इतनी गर्मी में वो लोग किस तरह से वहाँ पे, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उनकी मनोदशा क्या होगी अभी। मतलब मैं क्या बताऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये वीडियो यहाँ ताकि बना रही हूँ और मैं सिर्फ कोई बोले कि आप क्या गए थे वहाँ पे, आपने क्या देखा। जी बिल्कुल, मैं अभी परसों वहाँ गई थी और मैं वहाँ देख के आई हूँ कि लोग इतनी गर्मी में शायद सोच भी नहीं सकते वहाँ एक दिन रहने का। वहाँ पे वो लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कंटिन्यू वहाँ रह रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो वहाँ लोग मदद कर रहे हैं। बेहद मतलब इंसानियत की मिसाल भी वहाँ देखने को मिल रही है। इतनी लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। उन बच्चों के लिए पानी, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी इतनी मदद की जा रही है, जो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं और जो इतनी गर्मी में बिना खाए पिए स्ट्राइक करके हैं बच्चे। उनको मतलब भगवान उनको स्ट्रेंथ दे, उनको उनका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि वो ये सब कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। हम, आप समझिए कि अगर कभी हम फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है हमें एक दिन के फास्ट में। और वहाँ कई दिनों से बच्चे भूखे हैं और उनको कोई आउटकम नहीं दिख रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, उनको कोई हालचाल लेने को तैयार नहीं है। लग रहा है किसी के कानों में कोई जू ही नहीं रेंग रही है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उल्टा उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जा रहा है उन लोग के लिए। हमारे देश के इतने बड़े साइंटिस्ट वो वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उनको वहां से इस तरह से हटाया गया। बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। उनको क्या जरूरत है हमारे लिए कुछ भी करने की? वहां पे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनको हमारे लिए कहने करने की क्या जरूरत है? बट स्टिल हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं, तब भी वो हमारी बच्चों की, हमारे जो घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिनका फ्यूचर आज बिल्कुल अंधेरों में है, उस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपनी मतलब अपना जान दांव पे लगा रखा है उन बच्चों ने। और कुछ लोग मैंने देखा ऐसे जो घर में बैठ के सिर्फ, कितना इजी हो जाता है बोला, अरे क्या कर रहे हैं वो लोग, वो तो बस अपनी पार्टी, अपना फेम चमका रहे हैं। आर यू सीरियस? आपके घर में बच्चे नहीं है, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी कंट्री में क्या चीजें गलत हो रही हैं? अरे एटलीस्ट किसी को आप वहां पे जाके खड़े नहीं हो सकते, किसी के साथ नहीं रह सकते, इवन आप उनको गलत तो मत बोलिए, कम से कम अपनी बातों से तो कम से कम उनको गलत मत ठहराइए। मेरा वीडियो आज का बनाने का सिर्फ ये मोटिव है कि समझिए इन बातों को। और मेरी बातों से जो लोग अग्री कर रहे हैं, वो प्लीज मुझे कमेंट में ये मेंशन करिएगा और रेज योर वॉइस लिखिएगा, अपनी आवाज उठाइए। जो वहां जाना चाहते हैं उनको रोकिए मत, प्लीज मोटिवेट करिए और अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करिए कि वहां जो चीजें हो रही हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग उनको डिमोटिवेट ना करें, ठीक है? वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के कल के लिए, हम उनका भविष्य सुधारने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो शायद आप, हम नहीं कर सकते थे, तो चीजें हमारे बस में नहीं थी। जब कोई कर रहा है तो कम से कम उसका साथ तो हम दे ही सकते हैं। तो प्लीज उनका साथ दीजिए, अगर पॉसिबल है तो वहां जाइए। बहुत मुश्किल होता है वाकई, मैंने वहां जाके देखा है, बहुत मुश्किल है।
वो जो कर रहे हैं इट्स नॉट इजी, बहुत गट्स चाहिए। दे आर रियली ट्रू एंजल्स। आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके काम का रिस्पेक्ट करिए, और उनके पास अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाके वहाँ पे उनको चेयर करिए। अगर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम उनको मोटिवेट करिए। आप सोशल मीडिया पे ही उनको सपोर्ट करिए, पर करिए प्लीज़। ये हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर आज आप कुछ नहीं बोलोगे तो कल को आप ये मत बोलेगा कि इतना खराब कंडीशन है हमारे सिस्टम का और कोई कुछ बोलता नहीं है। क्योंकि आज वाकई आपके लिए कोई बोल रहा है और हमें सिर्फ उनका साथ देना है, तो साथ तो हम दे ही सकते हैं, है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी बात है, और मैं दिल से उनको थैंक यू बोलूँगी उनको सपोर्ट करने के लिए। और जो लोग अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, प्लीज़ करिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, उनको सपोर्ट करिए, और अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, प्लीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपना एक कमेंट डालिएगा, और सपोर्ट या फिर रेज योर वॉइस ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मुझे लग रहा है वैसे मेरी तरह और भी पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, या फिर जिनके भाई बहन पढ़ने वाले हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन तक मेरी बात गई कि नहीं, उनको मतलब ये समझ में आया कि जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ वो आप लोग भी फील कर रहे हैं या नहीं। बस फिर से मिलती हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो में। आई होप कि ये प्रोटेस्ट कामयाब रहे और भगवान उनको शक्ति दें, और हम सबका साथ उनको मिले और कुछ बदलाव आए। एंड आई होप कि बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा। हम सब मिलकर साथ देंगे तो ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।